राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया उसका धन्यवाद करो। परमेश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। उसकी महिमा सदा की आपके और मेरे जीवन में होती रहनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर पिता आपसे मुझसे प्रेम करता है। इतना ही नहीं, लेकिन उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया, और इसलिए उसका प्रेम जो है वो बहुत महान है। इसलिए आइए हम उस गीत को गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान।
इस्राएलियों को उस यरीहो के दीवार के सामने खड़ा कर दिया और दाऊद और उसकी टोली इस्राएली लोग मिलकर वहां पर उसकी महिमा और स्तुति करने लगे और वो परमेश्वर के नारे लगाने लगे और ऐसा कहते हैं वो जो यरीहो का शहर बना, जो दीवार थी, केवल परमेश्वर की आराधना और स्तुति के द्वारा नीचे गिरा दी गई। और इसलिए इस्राएली लोगों ने जब वहां पर नारे लगाए तो आइए हम भी परमेश्वर के नाम के नारे लगाए, ताकि हमारे जीवन में आने वाली दीवारें, दुख और संकट और परेशानी उसकी स्तुति और आराधना करते समय गिरा दिए जाए। आइए उस गीत को गाएंगे, नारे लगाओ। तेरी स्तुति करते खुदा, तेरे नाम की जय जयकार करते परमेश्वर के साथ, क्योंकि तू महान परमेश्वर, अपने लोगों से तू प्रेम करता है, वो उनकी पुकार को सुनता है खुदा, उनके रोने को तू देखता है परमेश्वर के साथ, और स्वर्ग से उन पर तू अपना अनुग्रह और अपनी दया करता है खुदा। हालेलुया खुदा, ओ परमेश्वर का धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए, तेरे एकलौते पुत्र के लिए जो तूने हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर का, तेरी स्तुति और तारीफ करते, धन्यवाद देते परमेश्वर का, तेरी महिमा करते।
तेरी स्तुति करें। आइए हम इस समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने मनों को परमेश्वर के हवाले, अपने विचारों को, अपनी सारी बातों को परमेश्वर के हवाले दे दें और केवल उसको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद हम अपने मुख से दें, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को किए हैं, आश्चर्य कर्म को किए हैं। वो हमारे परेशानियों में उसने हमें मुक्ति दिलाया, उसने हमसे गहरा प्रेम किया। आइए ये समय है कि हम अपना हृदय उस परमेश्वर के पास लगाएं। हम धन्यवाद, हम उसको धन्यवाद, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की जय जयकार करें। अगर हम अपने जीवन के विषय में, पिछले जीवन के विषय में हम याद करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम कैसे अद्भुत भयानक अंधकार में से उजियाले में बाहर आए। और इसलिए आज समय उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
धन्यवाद देते खुदावन, तेरी स्तुति करते, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जीवनों के लिए, जो तूने हमको इस पृथ्वी पर जीवित रखा, कि हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई निरंतर करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज के समय के लिए, धन्यवाद देते प्रभु आज की आराधना के लिए, धन्यवाद देते सुंदर से गीतों के लिए, जो जिसके द्वारा प्रभु हमने तेरी महिमा की, तेरे नाम को ऊंचा उठाया। आज इस स्तुति आराधना को तू कबूल कर अपने सिंहासन के साथ, यीशु मसीह के नाम से मांग कर सुन कबूल करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते उत्तम से गीतों के लिए। जब हम गीत गाते हैं आत्मा के साथ, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में महसूस होती और परमेश्वर का गौरव होने लगता है। और इसलिए हम उन गीतों को आत्मा के साथ गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज प्रभु का वचन हमारे पास आ रहा है, हम अपने दिलों को तैयार करें कि प्रभु तो आज अपने वचनों से हमसे क्या बातचीत करता है। आज हम सुनना चाहते हैं, हमारे दिलों को खोल, हमारे कान के दरवाजों को खोल, ताकि प्रभु तेरा वचन हम सुनकर ग्रहण कर सके और तेरी इच्छा के अनुसार चल सके। ऐसा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दिव्य दयालु प्रभु, आज तू अपनी उपस्थिति से हमें भरता। प्रभु हम तेरी पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हे दयालु प्रभु, तो हम पर दया कर। वचनों के प्रकाश से तो आज हमें भर डाला और इन वचनों के द्वारा और तेरी बातों के द्वारा हम अपने जीवन में शांति आनंद पाकर तेरी महिमा कर सकते। ऐसा हम जानते प्रभु, जब हम तेरा वचन सुनते तेरी प्रार्थना में लगते हैं, तो हमने देखा हमारे घरों में तेरी शांति आनंद पवित्रता कायम रहती है। तेरी आशीषें और बरकतें हम अपने घरों में देख सकते थे। इसलिए दयालु प्रभु, आज तो हमें स्पर्श कर, आज हमारी सहायता कर कि हम तेरा जीवित वचन सुनकर अपने जीवन को तेरे हाथ में दे और तेरे साथ चल सके। ऐसा होनी चाहिए। कृष्णा को तो आशीष दे। मोसेस जब उसको उठा करेगा प्रभु तुमसे आशीष हो और हमारे बीच में इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए इस समय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे। मैं विनती करता कृष्णा और मोसेस सामने आएंगे और प्रभु का वचन हम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और स्तुति हो। Praise the Lord everybody. सबको जय मसीह की। Let's turn our Bibles to Psalms chapter 9:78. आइए हम परमेश्वर के वचनों के ओर जाएंगे और भजन संहिता इसका 78वां अध्याय 78 चैप्टर, भजन संहिता इसका 78 चैप्टर हम देखेंगे। There are altogether 72 verses in this chapter. और इस अध्याय में कुल मिला के 72 वचन हैं। If I try to take one by one, I think so it will take very long time. अगर मैं एक और एक करके लूंगी तो ये बहुत समय हो जाएगा। But I just want to tell you the background of this Psalms 78. लेकिन इस भजन संहिता इसका 178वां जो अध्याय है उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। This is
written so that people will know the God that you are serving. और यहाँ पर जो लिखा है उससे हमको ये लोगों को ये पता लगेगा कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं वो कौन है. And we will know the history of Israelites, that when they came to know the true God, how much did they walk with Him. और हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं उसके जो इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कितने परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे थे या नहीं. It's about every person's life story. और ये जो वचन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हर मनुष्य के जिंदगी की एक कहानी है. Every now and then a person comes to know the living God, that is Jesus Christ, and starts to follow Him. और जो कोई भी व्यक्ति जो आता है वो ये जानता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है और उसके वचनों के अनुसार वो चलता है. There are many people living in the world. इस संसार में कई लोग रहते हैं They follow different gods. और वो अलग अलग प्रकार के ईश्वरों को मानते हैं They have different beliefs. और उनके अपने अपने आस्था है. And when they believe, they want to see if what we believe in is helping us or not. और जो आस्था उन लोगों की है वो ये देखते हैं कि क्या जिसकी हम उपासना करते हैं क्या वो हमारी मदद करता है या नहीं. And it is the same with the people that come to believe in Jesus Christ. और वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग आते हैं, नए लोग जो आते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, They also want to see how faithful God is in their lives. और फिर वो लोग अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर या जिसकी हम भक्ति या उपासना करते हैं वो हमारे साथ कितना विश्वासी है या फिर ईमानदार है. When we read Psalm 78, जब हम भजन संहिता 78 को पढ़ते हैं from 1 to 8, it talks all about the generation that elders are saying that we need to tell our people who this God is. और 78 1 से लेकर 8 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पुरखा लोग ये बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है कि हम कौन से परमेश्वर की उपासना और आराधना करते हैं. It's the same like when we are born in a Christian family, we invest in them all the Christian values. और जैसे उसी प्रकार से जैसे हम मसीह परिवार में पैदा होते हैं तो मसीह परिवार होने के नाते अपने बच्चों को हम अपने बाइबल के वचनों के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताते रहते हैं. It's the same when a Hindu person is born in a Hindu family, they tell about their own religion and teach the children everything. और दूसरे जाति के लोग क्या करते हैं, दूसरे जाति के लोग अपने बारे में जब जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उनको उन्हीं के विषय में वो बताते हैं कि क्या है और क्या नहीं है. But in the life of Israelites people, लेकिन इन इजरायली लोगों के जिंदगी में when you read the book of Joshua, you will come to know that there was a generation that never knew who God is. और अगर आप बाइबल में पढ़ते हो तो यहोशू जो था एक ऐसी जाति, एक ऐसे लोग आए थे जिन्होंने प्रभु यीशु परमेश्वर को नहीं जाना था. They were Israelites, परंतु वे इजरायली लोग थे but they did not know who God is. लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है. In the olden days, it was that people used to speak to each other and tell, this is the God, because there was no technology at that time. और पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे को बताते थे कि ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी. Either they sing songs and in the songs they used to tell who God is. और हो सकता है वो गीतों को गाते होंगे और गीतों के माध्यम से लोगों को बताते होंगे कि कौन है परमेश्वर हमारा. And in the evening they used to sit outside and tell about the stories that they have experienced with God. और हो सकता है वो शाम के समय में अपने घर के आंगनों में बैठकर कहानियां बताते होंगे और कहते होंगे कि कौन है हमारा परमेश्वर. Then there was some people who said that let us tell everything about who God is to our own generation. और कुछ लोग ऐसे थे वो कहने लगे कि आइए हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हमारा परमेश्वर कौन है ताकि हमारे वंश इस बात को जान सके. When you read 13, 14, 15, 16, जब आप 13, 14, 15, 16 पढ़ते हैं you read about the story of how God took out the people from Egypt and led them to their promised land. उस वचनों को जब हम पढ़ते हैं 78 अध्याय और 13, 14, 15, 16 तो वहां पर आप ये पाते हैं
कि परमेश्वर ने अपने इजरायली लोगों को कैसे उस मिस्र से बाहर निकाला। Let us read from 13 to 16. आइए 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। So when the Egyptians were coming out, God did miracles in their life and people saw that. और जब मिस्री लोग, जो सेना थी मिस्री लोगों की, जब वो इजरायलियों के पीछे आ रहे थे तो परमेश्वर ने कई ऐसे चमत्कारों को किया जो इजरायलियों ने देखा। And God was with them like a cloud of fire, giving them light when it was dark all around. और ऐसा कहते हैं परमेश्वर उनको बादलों की नाई उजियाले को आग का खंभा बनाकर देता था ताकि उजियाले में वो रात के समय चल पाए। And in the daytime also he did not leave him. His presence used to go before and they used to follow him. और ऐसा कहते हैं दिन के समय भी परमेश्वर उनके आगे आगे होता था और इजरायली लोग पीछे पीछे होकर चलते थे। But then there is the verse 17. लेकिन 17वां वचन यहाँ कहता है, 18, 19 और 18 और 19 भी कहता है, 20 and 21 20 और 21 भी कहता है, says something different story. लेकिन कुछ अलग कहानी को बताता है। There were a lot of miracles performed before and in the lives of people. और इसके पहले इजराइल लोगों के जीवन में बहुत से चमत्कार परमेश्वर ने कर दिखाए। They never thought that we can come out of this slavery and while we are in the Egypt. जब ये मिस्र देश में थे, 400 वर्ष गुलामी में थे, तब इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमें आजादी मिलेगी और हम बाहर निकलेंगे। Yet they used to cry out and say, God, come and help us if you are real God. और उस समय मिस्र देश में ये लोग, इजरायली लोग रोते थे और परमेश्वर को पुकार कर गिड़ा कर कहते थे कि तू हमारी मदद कर, हमें बचा। And God heard their prayer. और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। He sent Moses there. और वहां पर मूसा को परमेश्वर ने भेजा। A true Israelite. सच्चे इजरायली लोग। Moses was a true Israelite. मूसा जो था वो सच्चा इजरायली था। But he was also an Egyptian. लेकिन साथों साथ वो मिस्री कहलाता था। Because he was born. क्योंकि वो वहां पर उसका बचपना गुजरा। He was brought up with a queen there. और वहां पर एक रानी थी जिसने उसे उठा लिया था उस पानी में से और वहां पर उसकी परवरिश हुई। So God knew if I use Moses, he knew all the practice of the Egyptians. और इसलिए परमेश्वर इस बात को जानता था कि अगर मैंने मूसा का इस्तेमाल किया तो मूसा को मिस्री के सारे बातों का खुलासा उसके पास है। And God poured out all the wisdom in him so that he can deal with Pharaoh. और परमेश्वर ने सारा ज्ञान मूसा को दिया कि वो फारो के सामने खड़ा हो सके। Many times Moses said that I am not able to speak, but God said I will provide a speaker for you. लेकिन कई बार मूसा ने कहा कि मैं हकलाता हूँ प्रभु परमेश्वर, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरा उपाय करूंगा और तेरे लिए एक को भेजूंगा। And God did everything without even the knowledge of the Israelites that God is doing something for them. और परमेश्वर ने सब कुछ किया जिसका ज्ञान मिस्री लोगों को नहीं था और इजरायलियों को भी नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने सारी योजना के अनुसार वो काम किया। Let's read from 17 to 21. और 17 से अगर 21 तक हम पढ़ते हैं तो देखेंगे भजन संहिता 78वां अध्याय 17 से 21। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का।
The God who takes and who protects is also a God of anger. वो परमेश्वर पिता जो अपने लोगों की रक्षा करता है और अपने लोगों को सारी चीजों को प्रदान करता है, वो परमेश्वर पिता समय आने पर क्रोध भी करता है। Why this anger? क्यों ये क्रोध? He provided everything, वो तो परमेश्वर ने तो सब कुछ दिया, and yet they sinned against him. लेकिन फिर भी इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। This is us in the Bible. ये हम हैं जो इस वचन के अनुसार है। Many times God has done His provision for us. कई बार परमेश्वर ने आपके और मेरे जिंदगी में सारी बातों की आवश्यकताओं को पूरा किया, Yet we sin against Him more and more. लेकिन फिर भी हमने उसके विरुद्ध में पाप करते चले गए We rebelled against Him. और हमने उसके विरुद्ध में बलवा किया We test Him in our hearts. और हमने उसकी परीक्षाएं ली अपने हृदय के अंदर We speak against what you can do or what you cannot do. और हमने उसके विरुद्ध में बोला कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। Bible clearly says that they were testing God. और परमेश्वर का वचन साफ रीति से कह रहा है कि वो परमेश्वर की परीक्षा करते थे। A big God, वो महान परमेश्वर, the one that we cannot see with our eyes, वो परमेश्वर जिसको हम देख नहीं सकते because of the unholiness that we carry in ourselves, क्योंकि हम अपने जीवन में अपवित्रता को लेकर चलते हैं, and to that God we want to test and see if He is faithful or not. और ऐसे परमेश्वर को हम की परीक्षा लेते हैं कि वो हमारे साथ विश्वास योग्य है या नहीं। Why would you think of testing God? क्यों हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की परीक्षा लें? If He has done that thing, that miracle for me, अगर उसने वो चमत्कार मेरे लिए किया है, will He do that another miracle also? क्या वो मेरे लिए और एक चमत्कार करेगा? Thinking God as a machine. हम लोग मनुष्य जाति ये सोचता है कि परमेश्वर एक मशीन के समान है, Just put the card and take the cash. और वहां पर अपना कार्ड डालो और पैसा निकालो। Bible clearly says that your nature should be not rebellious against God. परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि आपका स्वभाव परमेश्वर के लिए विरुद्धात्मक ना रहे। Why would our hearts and our minds rebel against God? क्यों हमारा हृदय परमेश्वर के विरुद्ध में और हमारे विचार और हमारी मन परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है? The Israelite says, can He give bread or provide meat for His people? इस्राएली लोगों ने वहां पर परमेश्वर के परीक्षा लेते हुए कहा, क्या वो हमें रोटी देगा खाने के लिए? Now everywhere there is a gas problem. अब जहां हर तरफ इस अपने दुनिया में सब तरफ गैस की प्रॉब्लम हो रही है। Yesterday I saw a video, somebody was putting one big pipe in the gutter and thinking that the gas can be made with that. एक वीडियो मैंने फेसबुक में देखी कि जिसमें मैंने देखा कि एक आदमी एक पाइप लेके उस नाले में डाल रहा है ताकि वहां से वो गैस लगाए और अपना खाना बनाए। And in another video there is a cow dung and the man is with this hand cup and he's saying, buy this one, buy this one, buy this one. और एक और वीडियो को मैंने देखा जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि मनुष्य ठेले पर गोबर को लेकर बेच रहा है और कह रहा है ये खरीदो वो खरीदो। Situations makes you to behave in a different manner that you don't think. परिस्थितियां आपके और मेरे जीवन में आती है। जब परिस्थिति बिगड़ जाती है तो आप और हम अपने जीवन में अपने अपने रास्तों को और मार्गों को निकालते हैं। Our character changes. हमारा स्वभाव बदल जाता है। How we deal with the things changes. हम जिस तरीके से चीजों को करते हैं वो बदल जाती है। And we don't want to listen to nobody. और हम किसी को सुनना नहीं चाहते। What happened here? यहाँ पर क्या हुआ? Verse 22 it says, 22वां वचन कहता है, because they did not believe in God and did not trust His saving power. इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति भरोसा किया था।
बिना विश्वास के आ गए वहां तक. Without faith, as we have come up till now here. They saw many miracles उन्होंने बहुत से चमत्कार को देखा and they were just moving as Moses was moving. और वो लोग ऐसे ही हिल रहे थे जैसे मूसा हिल रहा था. Nowadays there are many people like this in the world. आज के संसार में कई ऐसे लोग हैं, Christian community. मसीह लोग, We just move as the person that is so spiritual in front of us. और हम वैसे ही उसके साथ घूमते जैसा सामने का व्यक्ति आत्मिकता में घूमता है. But no self-development with Jesus or with God. लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी उन्नति नहीं है, व्यक्तिगत. व्यक्तिगत उन्नति नहीं है. Because we are not giving our time to God. क्योंकि हम अपना समय परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं We are not giving time to know Him fully, who He is. और हम उसको समय नहीं दे रहे कि वो कौन है, हम जिसको जान सके कि वो परमेश्वर कौन We है. are not giving time to this word that teaches us who God is. और हम इस पवित्र शास्त्र की और समय नहीं दे रहे हैं और नहीं जान रहे कि वो कौन है. We are just only asking Him as a machine. और हम केवल उस परमेश्वर को मानते हैं मशीन के समान. But we are not having our personal relationship with Him. लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ वैसा रिश्ता नहीं है. From verse 23 onwards, 23 वचन से जब हम पढ़ते हैं, we see a provision that God is doing for them. वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है. The same that He does for you and me every day. वही परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन के लिए उपाय करता है. He provides without you even asking. वो आपके जीवन में सारी आवश्यकता को पूरा करता है जबकि हम जो चीज को मानते ही नहीं. And the word says that और वचन कहता है in 29 and last verse, 29वां वचन हम देखेंगे. for He gave them what they craved. और उसमें उनकी कामना है. For He gave them what they craved. 29 का last. वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की. God is able to fulfill all the desire even if your character and nature is not fitting in His terms. परमेश्वर पिता आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है जबकि आपका स्वभाव और आपका व्यवहार परमेश्वर को पसंद नहीं भी आता तो भी वो सारी जरूरतें पूरा करता है. The word clearly says here परमेश्वर का वचन साफ रीति से यहाँ कहता है in 22, 22वां वचन they did not believe in God. कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया They did not trust in His saving power. और उन्होंने उसके उद्धार करने की शक्ति पर भी विश्वास नहीं किया. उद्धार करने की शक्ति पर विश्वास नहीं किया. They did not trust in His saving power. और उसने उद्धार करने की शक्ति पर भी भरोसा नहीं किया. Are we living like that? क्या हम ऐसे जी रहे हैं संसार में? God is providing everything, परमेश्वर तो सारी बातों को दे रहा है, but we are not trusting in His saving power. लेकिन क्या हम उसके उद्धार करने की शक्ति पर भी भरोसा नहीं कर रहे? We are disturbed by all the circumstances that we see, हम जो सारी परिस्थितियों को देखते हैं उसके द्वारा हम विचलित हो गए हैं, but we are never get disturbed when our own nature is not according to what God wants. लेकिन परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार अगर हमारा स्वभाव नहीं है तो हमारी परिस्थितियां We are not changing our nature according to how God wants us. हमारा स्वभाव हम नहीं बदल रहे जैसा परमेश्वर हमारा स्वभाव चाहता है. In verse 32, 32वें वचन में हम देखते हैं, in spite of all this, they sinned. Despite His wonders, they did not believe. 32वां वचन कहता है भजन संहिता 78वां अध्याय 32वां वचन, इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की. When you read 30 and 31, it says that they were fed with the good food, but then suddenly many young people died. 30 और 31 जब हम पढ़ते तो वहां पर बात है उन्होंने बहुत अच्छे खानों को खाया लेकिन कई लोग फिर कई जवान लोग मर गए. Wonders and miracles don't change you. आश्चर्य कर्म और सारी बातें आपके जीवन को
saw very many things. क्योंकि ये इजरायली लोगों ने बहुत सारी चमत्कारों को देखा। And the young generation nowadays, they are running towards seeing all the miracles that people are performing on the earth. और आज की पीढ़ी के जवान बच्चे या जवान लड़के उस लोगों की ओर दौड़ रहे हैं जो चमत्कार और चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। They are missing one thing. वे लोग एक चीज को भूल रहे हैं, Their own personal relationship with God. कि अपना व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ हमारा कैसा है। God is interested in the whole nation, परमेश्वर पूरे राष्ट्र को चाहता है, but He sees you as your whole country. लेकिन वो आपको व्यक्तिगत देखता है कि आप पूरा देश हो, And He listens to what you are speaking in your heart. और वो आपके हृदय को सुनता है कि आप क्या बोल रहे हैं। Verse 34, 34वां वचन कहता है, when He killed them, they sought Him. जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको छुपते थे, ढूंढने लगे. पूछते थे। सॉरी। They repented and sought God earnestly. और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। So you need a small beating day by day so that you will remember who God is. So परमेश्वर पिता ये कह रहा है कि आपको और मुझको शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि आप और मैं इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है। Whenever He did something strongly against Israelites, they remember and they repented. और जब कभी परमेश्वर ने इजरायली लोगों के ऊपर संकटों को डाला, तकलीफों को डाला, तब वो परमेश्वर को यत्न से पुकारते थे और उसे ढूंढते थे। We are same today. आज हम भी वैसे ही है। When we get everything good, जब हमको सब कुछ अच्छा मिलता है, slowly by slowly, God's things are going away and away from our और lives. फिर जब सब कुछ हमको अच्छा लगता है तो हम अपने जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर की बातों को धीरे धीरे करके उससे हम दूर चले जाते हैं। And what we take in? और हम क्या अंदर लेते हैं? All the sins of the world. और इस संसार की सारी दुष्टता को और सारी बातों को हम अपने जीवन में लेते हैं। And little you remember who God is. और फिर थोड़ा तुम जानते हो कि परमेश्वर कौन है। And then you want to love Him that way. और तब आप उस थोड़े से में परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। But here the word says that when the strong things happen, you earnestly repent. लेकिन यहाँ वचन कहता है कि जब कुछ बड़ा होता है, कुछ संकट बड़ा आता है, तब तुम पश्चाताप करते हो। Our repentance should not depend on the big happenings. हमारा जो पश्चाताप है वो ऐसे भारी संकट आने पर ना हो। You need to have a daily repentative lifestyle. लेकिन आपके और मेरे जीवन में इस बात को होने की आवश्यकता है कि हर दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहे। This is our mind. ये हमारा मस्तिष्क है, मन है। And in our mind we have very many thoughts. और हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। Our heart, हमारा हृदय, it thinks a lot. वो सोचता बहुत है। Our desires, हमारी इच्छा, they can be good and they can be bad. हमारी इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। They can lead us into wrong directions. वो कभी कभार हमको बुरे मार्गों पर लेकर चले जाती है। And that's why we need to repent every और day. इसीलिए हर दिन हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। Just not in the night, केवल सिर्फ रात को नहीं, because you are sleeping कि आप सो रहे हो, याद कर रहे हो परमेश्वर को, and you want to close the day by saying, "Oh Lord, forgive me for the whole day." और हम अपने दिन को बंद करना चाहते हो और परमेश्वर से कहना चाहता है कि प्रभु जो कुछ हमने दिन भर में किया उसके तुम मुझे माफ कर दे। Don't make your repentance a ritual. आपके पश्चाताप को आप Ritual, विधि ना. विधि न बनाएं। As soon as something wrong happens, जैसे ही कुछ गलत हो जाता है आपसे और मुझसे, that very second your heart should break and say, "God, forgive me." और उसी समय आपका हृदय टूटना चाहिए और आपने कहना चाहिए प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर। If that doesn't happen, अगर वैसा नहीं होता है then the character needs to be changed. तब आपके स्वभाव को बदलने की जरूरत है। In 36 it says, और 36वें वचन में कहता है, "But they flattered him with their mouths, they lied to him with their tongues." तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की और वे उससे झूठ बोले, Saying
झूठ बोला। When your repentance is not personal wherever you are, जब आपका व्यक्तिगत पश्चाताप नहीं होता है जहां कहीं आप हो, you are not truly repenting. तब आप सच्चाई से पश्चाताप नहीं कर रहे हो। You can lie to God and say, see, I have come before people and I have cried. तब आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो और आप लोगों को रोते हुए दिखा रहे हो कि मैंने पश्चाताप कर लिया या कर लिया। You flatter God. परमेश्वर को आप चापलूसी का ढोंग करते हो परमेश्वर के सामने। 37 verses says, 37वां अध्याय में वचन कहता है, their hearts were not steadfast towards him and they were not faithful to his covenant. क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था और न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। Jesus died for you and me. प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया And he was buried. और वो गाड़ा गया And he was rose again. और तीसरे दिन वो जी उठा And he is the soon coming king. और फिर से वो राजा फिर से आने वाला है। Are we faithful with this covenant that he has shown to us? क्या हम इस पर विश्वास करते हैं जो वाचा उसने आपके में हमारे साथ बांधी है? Are we really faithful with him? क्या हम उस विश्वास योग्य है या नहीं? But God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। If today your heart is saying, I want to test God if he is faithful or not, listen to what this verse says. और अगर आज आपका हृदय कह रहा है कि प्रभु मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूं, तो देखो ये वचन क्या कह रहा है। Yet he, being compassionate, atoned for their iniquity and did not destroy them. He restrained his anger often and did not stir up all their wrath. 38 verse. परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता, वह बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। He remembered that they were but flesh, a wind that passes and comes not again. वो जानता है कि वहां पर ऐसा लिखा है, उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, वे वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। How often they rebelled against him in wilderness and grieved him in the desert. उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। They tested God again and again and provoked the Holy One of Israel. वे बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। There are many things that we can read. वहाँ बहुत सारे वचन हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। But when you get time, please go and read this verse by verse and ask God to help you understand this. लेकिन जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में होते हो और बाइबल पढ़ते हो तो इसको पढ़ लीजिएगा और परमेश्वर से वो ज्ञान और बुद्धि मांगिए कि वो हमें सिखाए कि वो हमसे क्या बात करना चाहता है। Our life is similar to how people of Israelites were. हमारा जो जीवन है वैसे ही उसी माध्यम से जैसे इजराइली लोगों के जीवन था। We cannot be people of Israelites. क्या हम We cannot be like them. हम इजरायलियों के समान तो नहीं हो सकते। They are the first priority of God. लेकिन वे तो परमेश्वर की पहला वंश है, पहली प्रजा है। But by faith He has united us one with them. लेकिन उसने विश्वास के साथ आपको और मुझको फिर से मिला दिया। This story is not only about how they walked, ये कहानी केवल उतना ही नहीं कि वे इजरायली लोग कैसे चलते थे, but this is our story of how we are walking now. लेकिन ये कहानी आज आपकी और मेरी है कि हम और आप कैसे इस संसार में चल रहे हैं। Are we really faithful with God? क्या हम सचमुच परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है? Are we really walking faithfully and saying, God, you are my Lord? क्या हम सच में उसके मार्ग पर विश्वास योग्यता से चल रहे और कह रहे प्रभु तुम मेरा परमेश्वर। All miracles performed by God are beautiful in its own time. अब जितने भी चमत्कार हुए वो परमेश्वर की ओर से हुए हैं और उसके सुंदर समय में हुए हैं। But that beautiful moments cannot qualify you for being saved. लेकिन वो सुंदर चमत्कार और सुंदर समय आपके Cannot qualify you for being saved. आपको बचा नहीं सकती।
It cannot save you. वो आपको नहीं बचा सकते चमत्कार। It can help you for the faith, वो आपको विश्वास के लिए मदद कर सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। but only if you really have believed in Him. लेकिन तभी हो सकता है जब सच में आप लोगों की ओर न देखते हुए परमेश्वर की ओर विश्वास करते हैं। This is the word of God saying to Israelites, you did not believe me in your heart, you did not trust me from your heart. और यही परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ इजरायली लोगों को परमेश्वर पिता कहता है, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। They showed all their faith by walking behind Moses. वो सारा विश्वास जो इजरायली लोगों ने किया वो मूसा की ओर देखकर उन्होंने किया, ना कि परमेश्वर की ओर देखा। You need to have personal relationship with God. और इसीलिए आज लोगों की ओर ना देखते हुए परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत जीवन आपको बांधना है। And true repentance, that kind of lifestyle should be. और आपका सच्चा पश्चाताप जिसके द्वारा आपका जीवन उद्धार की ओर बढ़ता चला जाए। May God bless you. परमेश्वर पिता आज आप सबको आशीष दे। बड़ी सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन हमारे तक आया है। प्रभु दाऊद के द्वारा उनसे बातचीत करता रहा कि इजरायली देश और उसकी बातें। आज हम देखते हैं इजराइल इसी देश में इसलिए गुलाम हुए क्योंकि इसी देश को परमेश्वर मूसा के द्वारा संदेशा दे रहा था। और आज हम जानते हैं परमेश्वर इजराइलियों के संग था, परंतु इजराइली परमेश्वर की सत्यता को नहीं जान रहे थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ईशा नबी की किताब इसका पहला अध्याय उसके आयत में, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जान, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज इजरायली लोग नहीं समझ सकते कि जीवित परमेश्वर हमारा है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में किए हैं, परंतु इजरायली इसीलिए कठोर थे ताकि विश्व संपूर्ण संसार परमेश्वर की सत्यता को जाने। आज भी ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध हो रहा है। इजराइल अपने कान पर खड़ा है। गॉड इज स्पीकिंग थ्रू इजराइल ऑल वर्ल्ड। आज इजराइल के द्वारा संपूर्ण विश्व के साथ परमेश्वर बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि संसार के लोग इस सत्यता को जाने कि इजराइल का घराना प्रभु ने स्थापित किया हुआ है। और इसलिए आज परमेश्वर आज भी परमेश्वर लोगों से बातचीत करता जा रहा है। हम जो अन्य जातियों से प्रभु के पास आए हैं, हमारा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर हम मनुष्य जाति को बुराई से निकालकर उस जीवन के मार्गों पर लेकर चलता है जो धार्मिकता पवित्रता की जीवन है। परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता रहा। क्रिश्चियन और मोसेस दोनों को प्रभु आशीष दे। वचन बड़ी सुंदरती से हमारे पास आ रहा है। हम इन दिनों में मजबूत होना, क्योंकि ये अंत के दिन हैं।
ऐसा ना समझे कि बहुत समय है, नहीं, बहुत थोड़ा समय है प्रभु यीशु आने वाला है, और इसलिए अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करें। प्रभु आज इस वचन पर आशीष दे और हम सब पर अपनी आशीष दे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित दयालु प्रभु यीशु मसीह, गौरवमान महिमा तुझे देते प्रभु। इतनी सुंदर बात है कि तूने मनुष्य जाति के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल रखा, जिसके द्वारा संसार की सत्यता और तेरी स्वर्गीय बातों की सत्यता हम इस संसार में रहते समय समझ सकें। इस वचन के द्वारा तू सब कुछ खोलता है। हे दयालु प्रभु, हमें तुझे धन्यवाद देना है। केवल तू चाहता है पाप, दुष्टता और पवित्रता, सारी बुरी बातें हमारे जीवन से दूर हो और हम परमेश्वर के साथ पवित्रता में मेल मिलाप रखे और प्रभु के साथ चले। दयालु प्रभु, आज तेरे वचन से तुझे बातचीत की, हम सबको स्पर्श कर, तेरा वचन हमारे अंदर काम करे और हम प्रभु इन दिनों में तेरे नजदीक आए और तुझसे कहे कि प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु तू मुझे स्पर्श कर, मुझे नया जन्म दे, ताकि मैं तेरा वचन और तेरी बातों में आगे बढ़ता जाऊं और तेरी महान बातों को अपने जीवन में रखूं और आत्मिक बनकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। ऐसा होने दयालु प्रभु, आज हम सब पर आशीष दे। यदि हमारे घरों में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, यीशु मसीह ऐसे सारे घरों पर तो अपनी आशीष है। वो दयालु प्रभु, उनके दिलों से तो बातचीत कर और उनका जीवन तो बदल जाए। आज हमारे मध्य में तूने अपनी वचन गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा अपनी महिमा की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना तेरे हाथ से सौंपते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना कबूल करें। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन की रोटी को आज दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज हम सब के साथ तेरे वचनों के पवित्रता के साथ हमेशा से कुछ और आशीषों से भर गई। आमीन। आमीन।